बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लैम्ब चॉप यखनी पुलाव। सबसे मेन चीज़ कि आज जुमे का दिन है और मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक। और अल्लाह ताला हम सब की जो भी तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाए, आमीन। चॉम्प्स का पुलाव इतना टेस्टफुल बनता है कि आप जो है बनाएंगे तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये बाज़ार का देगी पुलाव है या आपने घर में बनाया है। तो आज की जो रेसिपी है ये स्पेशल बकरा ईद के लिए है। तो आप बनाएं बकरा ईद पे चॉम्प्स पुलाव तो इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगी आपकी फैमिली। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए यहाँ पे 1 kg चॉम्प्स, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया। ये फ्रंट और बैक दोनों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया है और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे डाल दिया एक बर्तन के अंदर और मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1 लीटर पानी। हम पानी इसके अंदर इतना इस्तेमाल करेंगे कि ये अच्छे से गल जाए। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और इसे हम गलने के लिए कवर करके छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। पतीली के अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो ये मेरे पास सब्ज़ इलायची, दारचीनी, ज़ीरा, लौंग, तेज़पात और 2 मोटी इलायची, ये डाल के हम इन्हें फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर हम इन्हें लो आंच पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि ये साबुत मसाले जो हैं, ज़ीरा और ये मसाले जो हैं ये बहुत जल्दी जलने का इनका डर होता है। तो इन्हें हम जब हल्का सा कड़कड़ा लेंगे तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। हमेशा चावल के जो प्याज होते हैं ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के होते हैं, जैसे कि बराबर शेप में होते हैं ताकि ये साथ साथ गल जाएं। तो मैं प्याज हमारे गोल्डन से कलर तक फ्राई हो गए, मैंने इनका डार्क कलर नहीं किया, आगे जाके आपको बताऊंगी। तो मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल के साथ मैंने डाल दिया है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये डालने के बाद हम करेंगे इनको अच्छे से मिक्स। प्याज के अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को फ्राई करेंगे। प्याज का कलर मैंने इसलिए लाइट रखा है कि हम आगे जाके जब चावल हमारे थोड़े वाइट कलर में होंगे तो इनके अंदर हम डाल देंगे ज़र्दा फूड कलर, जिससे ये हमारी लुकिंग में बिरयानी का शेप लुक भी देगी और साथ जो है ये खाने में देगी पुलाव की तरह भी होगी। तो ये इतनी टेस्टफुल होगी कि आप यकीन नहीं करेंगे और बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए तकरीबन 2 से 3 टमाटर, जिनके मैंने पीसेस कर लिए हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने तो इसी तरह की किए हैं, तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो टमाटर को हम ऐसे खड़ा खड़ा ही रखेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे इसके अंदर हम इतना ज़्यादा कोई मिर्चों का मसाला, बिरयानी मसाला या इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड करेंगे और ये इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वाकई बहुत मज़े का बना है। तो जहाँ पे चाम्स हमारी गल चुकी हैं तो अब हम करेंगे इनको मसालों के अंदर फ्राई। अब यहाँ भी है मेन चीज़ कि हम गोश्त को इतना ज़्यादा फ्राई करेंगे कि ये इसका देगी जायके पे जो है चाम जो है देगी पुलाव हमारा बन के तैयार हो, इसका टेस्ट देगी पुलाव की तरह हो। तो ये आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ इतनी ज़्यादा गोश्त गल चुका है कि ये हड्डियाँ जो हैं ये अलग हो गई हैं। तो इस तरीके से आपने गोश्त को फ्राई कर लेना है। तो गोश्त हो चुका है फ्राई। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो यखनी हमने चॉम्प्स की रखी थी, ये वो है। और मैंने चावल का 1 गिलास लिया और मैंने जो है पानी यखनी जो है ये 2 गिलास मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और जब आ जाए पानी को बॉयल, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक। आप नमक चेक कर सकते हैं स्टेज पे आके कि आपका नमक कम है या ज़्यादा। तो मैं अब डालूँगी इसके अंदर चावल, जिन्हें मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भीगने के लिए रख दिया था। और भीगने के बाद मैंने इन्हें तकरीबन 4 से 5 पानी के अंदर से निकाल लिया है और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम डालेंगे इनको पानी के अंदर, बॉयल पानी के अंदर जो हमारी यखनी बॉयल हुई है इसके अंदर डालने के बाद हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। आपने ये ज़हन में रखना है कि चावल के अंदर चम्मच बहुत कम ही चलाएं, चावल टूट भी सकते हैं, तो इसलिए चम्मच चलाना थोड़ा कम ही रखें। तो अब हम करेंगे इनको कवर और पानी खुश्क होने तक छोड़ देंगे।
तो अब हम चेक करते हैं कि चावल का पानी खुश्क हो चुका है। तो चावल का पानी खुश्क हो जाए, अब देखें किस तरह से ये सुराख से बन चुके हैं और पानी का ये निशानी है कि चावल का पानी खुश्क हो चुका है और ये दम पे है। तो अब इसके अंदर मैंने ज़र्दा कलर डाल दिया है, ज़र्दा फूड कलर, और साथ मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून लेमन का जूस। इससे चावल हमारे बहुत ही दानेदार बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। और साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और अब हम करेंगे इसको 5 से 6 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे। और दम पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और दम भी हमारा लग चुका है चावल को। और इतने टेस्टफुल चावल और इतने खिले खिले चावल आप देख सकते हैं, और लुकिंग में बिरयानी स्टाइल और खाने में पुलाव स्टाइल। इतना ज़बरदस्त आपने जो है ये चावल नहीं बनाए होंगे, तो आप बनाए इस दफ़ा कुर्बानी पे मेरे स्टाइल से, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। आपके मेहमान ईद वाले और साथ घर वाले सारे ही खुश होने वाले हैं। चॉम यखनी पुलाव को मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक की, ये कितने ज़बरदस्त और कितने टेस्टफुल बन के तैयार हुए हैं। मैं आपके साथ पहले भी बहुत सारे पुलाव, चाइनीज़, बिरयानी और इस किस्म के बहुत सारे पुलाव जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इतने टेस्टफुल आपने पुलाव कभी नहीं खाए होंगे जितने टेस्टफुल मैंने आपके साथ शेयर, और बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी मैंने आपको दी है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मेरी हर रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल पर विदाउट ओवन बेकिंग की रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है। मैं अपने चैनल पर आसान से आसान रेसिपी लेकर हाजिर होती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।